राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत 9 थीम पर ग्राम पंचायत सचिव पंचायत सहायकों का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत 9 थीम पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायकों का जनपद स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रेस क्लब में हुआ आयोजन, जिसमें मंडल के प्रधान सचिवों को प्रशिक्षित किया गया और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ ग्रामीण अंचल तक पहुंच सके, इसके लिए सभी को प्रशिक्षित किया गया और इस योजना का लाभ ग्रामीण ले सकें। इस प्रशिक्षण में 2 ट्रेनर रहे। वहीं मंडल बाराबंकी के देवा ब्लॉक सहायक ग्राम विकास अधिकारी शिव कुमार सिंह ने बताया कि बहुत अच्छा ही प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान, सचिव सभी लोगों की मौजूदगी में सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ देने के लिए उनको जमीनी स्तर पर और गाँव तक पहुँचाने के लिए, जिससे हर ग्रामीण उसे योजना का लाभ ले सके। हमारे ट्रेनरों ने हम लोगों को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं अपने खास तौर से प्रधान जी लोग को और ग्राम सचिव के लोगों को कि ये जा करके गांव में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, गरीबी मुक्त गांव जो आज का विषय है, उसको क्रियान्वित करें और गांव को संबल बनाएं, सफल बनाएं। जो प्रशिक्षण क्या है उन्होंने आयोजन किया, उन्होंने सभी ग्राम सचिवों को बुलाया है। यहाँ अयोध्या मंडल में संबंधित जितने भी जनपद हैं, अयोध्या है, आपका अमेठी है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, सारे मंडलों से जो है छांट करके लोगों को बुलाया जा रहा और उनको प्रशिक्षित किया। क्या कहेंगे आप प्रधान को और ग्राम सचिव को आपके माध्यम से और इस प्रशिक्षण के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो भी विषय यहाँ बताया जा रहा है उसको जाकर के क्रिया रूप में साकार करें, तभी असली विकास होगा। क्योंकि योजनाएं तो बहुत हैं, नियम बहुत हैं, लेकिन ज़मीन पर उसको उतारना है और ज़मीन पर उतारेंगे हमारे मुखिया जी और जो उनके सहयोग करते हैं ग्राम सचिव जी। आप हमारा योगेश शुक्ला नाम है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, राज प्रशिक्षक हूँ। बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। स्वर्गीय इंद्र बहादुर सिंह, ये उनकी भी भूमि है। स्वर्गीय मुखरा प्रसाद तिवारी जी विधायक रहे हैं, ये उनकी भी भूमि है। बहुत पहले ये उनकी भी भूमि है। इस भूमि पर यहाँ पर आए आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित है आदरणीय शीतला पाटिल जी, आदरणीय कृष्ण केवल मिश्रा जी, आदरणीय भवानी प्रेम मिश्रा जी, डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी, बाबा नरेंद्र जी, गोदा धाम मंदिर शक्तिपीठ, आदरणीय राहुल सिंह जी हमारे छोटे भाई, आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय पवन शुक्ला जी, आदरणीय चंद्रकेश रावत जी, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी, आदरणीय कमलाकर पांडे जी, जो रात दिन यहाँ पर अमरगंज के क्षेत्र में आपके बीच में हमारे प्रत्याशी अपनी है, आदरणीय अभय सिंह जी, आदरणीय विजय शुक्ला जी, आदरणीय शिवाकांत तिवारी जी, आदरणीय मनीष तिवारी जी, बंटी भैया, आदरणीय हरगोविंद सिंह जी, नरसी, आदरणीय दिनेश वर्मा जी, आदरणीय ये तय कर लिया है कि मिल्कीपुर की जीत उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि जीत जो है देश की सबसे बड़ी जीत होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्य करता हूं और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि सर्व समाज का आशीर्वाद हमको मिलता है। ब्राह्मण समाज का तो मिलता ही मिलता है, सर्व समाज का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और निश्चित रूप से सर्व समाज के लोगों ने, बुजुर्गों ने तय कर लिया है कि यहाँ की जीत बहुत बड़ी होने जा रही है। नहीं, कटेहरी में भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत किया और मिल्कीपुर में तो जिस तरीके से उत्साह है, खास करके नौजवानों में, यहाँ के नौजवानों ने यह तय कर लिया है। हम लोगों ने जब आह्वान किया कि यहाँ का एक एक नौजवान चंद्रभानु पासवान बनके चुनाव लड़े, एक एक नौजवान योगी बनके चुनाव लड़े, एक एक नौजवान अपने आप को कार्यकर्ता के भाव से और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति और नीति है उसके अनुसार एक एक नौजवान यहाँ पर पार्टी के लिए काम करे। हम सभी लोगों ने आह्वान किया तो निश्चित रूप से नौजवान भी, बुजुर्ग भी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ पर जीतते हैं। तो हम लोग चौपाल रखे थे और जहाँ भी चौपाल हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो चौपाल सभा में बदल जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के सर्व समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो हर जगह से कमल ही कमल दिखाई पड़ेगा। और यहाँ के लोगों ने ये भी तय कर लिया है कि एक एक कमल प्रभु श्री राम के चरणों में लोग यहाँ अर्पित करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।
जीत चुके हैं जी हम लोग। अब मारने का काम कर रहे हैं। ये सीट प्रभु श्री राम की है। लोकसभा के हारने के बाद यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है कि जिसने अपना राजा अयोध्या कहने का काम किया है उसको राजा के सेवक के रूप में ये सीट हरा के देने का काम मिल्कीपुर की जनता ने तय किया है। और हम लोग 5 तारीख के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितने मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी और समाजवादी की हार सुनिश्चित होगी। क्षेत्र में हैं, सभी से जानकारी ले रहे हैं और आपको जानकारी अब तक मिल गई होगी कि हवा का रुख कहाँ। हवा का रुख एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की तरफ है। आने वाली 5 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है वो एक मिसाल कायम करने वाली है और एक पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए एक भारतीय जनता पार्टी सहित सभी सनातनियों के लिए एक मील के पत्थर साबित होने जैसा होगा। आप देखिएगा कि यहाँ का प्रत्याशी लाखों लाख वोट से जीते। जैसा कि आप लोग नौयुवा हैं, नौयुवा देखिए युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि युवाओं का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। माताओं का, बहनों का, उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। हमारे बड़े बुजुर्गों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। सबका भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। युवाओं के साथ साथ पूरा समाज, हर वर्ग, हर तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लाखों लाख वोट से जीतने वाला है। धन्यवाद। सम्मान कीजिएगा, यही मेरी शर्त है। इन्होंने शपथ लेकर कहा कि भैया चलिएगा और मैं शपथ ले रहा हूँ कि वहाँ पर एक जो हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं में एक बार लग रहा था कि चुनाव कठिन हो जाएगा। फिर माननीय पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी वहां पर चुनाव में लगे संगठन के निर्देश पर। तब जाके चुनाव वहां पर एक तरफा हुआ और किंग मेकर की भूमिका निभाए। शीर्ष नेतृत्व उनको जान गया, उनकी लोकप्रियता को। इसके बाद दोबारा उनको उपचुनाव मिल्कीपुर में जिम्मेदारी सौंपा है और वो जिम्मेदारी है आने वाले समय में मिल्कीपुर भी हम लोग जीत रहे हैं लगभग 50,000 वोटों से। और उपचुनाव मिल्कीपुर का जीत का श्रेय किंग मेकर की भूमिका मिल्कीपुर में भी पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, खब्बू तिवारी जी को ही मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं, योगी मोदी जी सब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी आपने देखा 15 मिनट स्पेशल मिले हैं तो उनकी लोकप्रियता से पूरा मंडल, अयोध्या मंडल कायल है और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी खब्बू भैया के साथ है। वो विकास पुरुष है। गोसाईगंज में जो काम कर दिए, असंभव को संभव कर दिए हैं, तो उनकी लोकप्रियता से हर वर्ग कायल है। जय श्री राम। सम्मानित मंच और जिनका नाम ये बहुत लंबी श्रृंखला है, जिनका नाम नहीं ले पाया आदरणीय राम प्रकट रावत जी सहित मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र के आए भारी संख्या में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत का है। ये आप लोगों ने यहाँ पर आकर दिखा दिया। क्योंकि मैं मिल्कीपुर के बारे में जानता हूँ, मिल्कीपुर के विकास के बारे में जानता हूँ, एक ग्राम सभा के बारे में जानता हूँ। मिल्कीपुर के लोग, मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा कि मिल्कीपुर के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। मिल्कीपुर के लोग हैं तो आते हैं और नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। ये मिल्कीपुर का क्षेत्र है, मैं यहाँ के बारे में जानता हूँ। जब उससे कहा गया कि जाइए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के लिए वहाँ की सम्मानित जनता से, देवपुर जनता से आशीर्वाद दीजिए, तो सबसे पहले हमने चंद्रभानु पासवान से बात किया। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी हैं, आपका स्वागत है। और मिल्कीपुर से हमारा बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। 2014 से मिल्कीपुर से 2024 साल का रिश्ता मिल्कीपुर से है। क्योंकि ब्राह्मण शिरोमणि है, पूर्वांचल के नेता हैं। जहाँ पे खब्बू भैया, वहाँ पे पूरा ब्राह्मण समाज खब्बू भैया के साथ है। और मिल्कीपुर में खब्बू भैया के आने से यहाँ एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होने जा रही है।
बिल्कुल ब्राह्मण जो है खब्बू भैया के साथ, यहाँ एक ब्राह्मण अपना पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देगा कि खब्बू भैया के आने से मिल्कीपुर में जो है जो ब्राह्मण वोट था और एक तरफा हो गया है, किसी के बहकाने में नहीं आने वाला है ब्राह्मण। खब्बू भैया जिंदाबाद, खब्बू भैया को, खब्बू भैया को। विष्णुकांत मिश्रा। यहाँ प्रचार प्रसार हो रहा है, खब्बू तिवारी का आने से ब्राह्मण वोट एक तरफा जा रहा है भाजपा में, जिससे भाजपा को जीत जो है सुनिश्चित है और बहुत मत से जीतेंगे खब्बू तिवारी के आने से। एकजुट है, एकजुट है, खब्बू तिवारी के आने से एकजुट है और बहुत बड़ी संख्या से जीत होगी। खब्बू तिवारी जी को जाएगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। ब्राह्मण एक तरफा, ब्राह्मण ही नहीं हर जात के वोट में उनका असर है। बिल्कुल जो थोड़ा नाराजगी थी भाजपा में, वो अब सब दूर हो गया खब्बू तिवारी के आने से। वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि भाई चुनाव जो है भाजपा 100% जीतेगी और बहुत वोटों से जीतेगी। अमित सिंह। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब से वो मिले हैं तब से एकजुट हुआ है, ब्राह्मण ही नहीं हर वर्ग, और उनका हर वर्ग में लोकप्रियता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित, उनके एक इशारे पर चलता है। अभी आपने हाल ही चुनाव में देखा होगा कटेहरी में किंग मेकर की भूमिका निभाए हैं, और मिल्कीपुर में जब से आए हैं हर वर्ग अंगड़ाई ले रहा है, क्योंकि खब्बू तिवारी जी कमान संभाल चुके हैं। और ये वो जो है सिर्फ गोसाईगंज के नेता नहीं, पूरे अयोध्या मंडल के नेता हैं, और निश्चित रूप से विपक्ष विधवा विलाप कर रहा है। आने वाले 5 तारीख को उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पूरे विपक्ष के नेता पर खब्बू तिवारी जी अकेले भारी है, कि आप जान रहे हैं विपक्ष के पास सिर्फ छलावा है और कोई मुद्दा नहीं है। हमारा नाम है गजेंद्र पांडे।